Hello, good evening to all. So welcome to my channel Inspire Pharma. So आज हम बात करने वाले हैं एक अनदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। हम बात करेंगे कि ये डिसऑर्डर एक्चुअली में होता क्या है, इस डिसऑर्डर के क्या क्या कॉजेज रहते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और जब किसी पेशेंट को इस तरह का डिसऑर्डर हो जाए तो हम उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एक्चुअली में होता क्या है। अगर हम एक सिंपल भाषा में बताएं तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब है कि पेशेंट जो है वो सोशल एक्टिविटीज को अवॉइड करता रहता है, वो सोशल फंक्शंस को अवॉइड करता रहता है। सोशल फंक्शंस जैसे हम बात करें कि अगर हमें किसी मीटिंग में जाना है, अगर किसी हमें किसी शादी में जाना है, इफ यू हैव टू गो इन मैरिज, तो पेशेंट होता है वो इस तरह की एक्टिविटीज और इस तरह के फंक्शन में जाने से नर्वस होता रहता है और घबराता रहता है। तो अगर कोई पेशेंट बार बार ऐसी चीजें करे, बार बार वहां से जाने को अवॉइड करे, तो उसको हम बोलते हैं कि उस पेशेंट को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। ओके, तो इस तरह के डिसऑर्डर के पीछे का मेन रीजन क्या होता है, मेन मुद्दा क्या होता है। मेन मुद्दा और मेन रीजन यही होता है कि जब कोई भी पेशेंट इस तरह की एक्टिविटीज में जा रहा होता है तो उसको यही नर्वसनेस रहती है, जो उसको यही डर रहता है कि कहीं मैं कुछ ऐसा काम ना कर दूं जिससे मेरे को गिल्टी फील करना पड़े, कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े, कुछ भी जो लोग मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचें। तो इस तरह का जो डर होता है वो पेशेंट को इस तरह की सिचुएशन में लाके खड़ा कर देता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि बीइंग द अंडर कॉन्फिडेंट, अगर कि हम कहीं किसी काम को करने से अंडर कॉन्फिडेंट हैं, दैट इज वन रीजन बिहाइंड द सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो तीसरी चीज आती है कि इस तरह के डिसऑर्डर में क्या क्या सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पेशेंट होता है वो नर्वस रहता है, पेशेंट होता है वो कोई भी बात बोलने से जो होता है वो घबराता रहता है। तो बेसिकली इस तरह के डिसऑर्डर में कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी ऑब्जर्व होते हैं। वो फिजिकल सिम्टम्स क्या होता है कि पेशेंट को एक्सेसिव पसीना आने लगता है, ओके, पेशेंट की पूरी बॉडी जो है वो कांपने लगती है। ठीक है, सो ये इस तरह के फिजिकल सिम्टम्स हैं। तो जब इस तरह के फिजिकल सिम्टम्स उस पेशेंट में आ रहे होते हैं तो उसको ये भी डर रहता है कि जब मेरे को पसीना आ रहा है, मेरे को बॉडी मेरी कांप रही है, तो बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो वो डर जो होता है उसके इन सिम्टम्स को वो और सीवियर कर देता है। तो बेसिकली दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपन इन द सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। और जब ये चीजें बार बार होती रहती है तो एक स्टेज में पेशेंट ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब वो कंप्लीटली इन चीजों को अवॉइड कर देता है। ना तो वो शादी में जाएगा, वो कुछ ना कुछ बहाने लगाता रहेगा, और ना वो किसी कल्चरल फंक्शन में जाने के लिए इंटरेस्टेड होगा, वो मीटिंग में भी जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा, उसकी कोई भी ऑफिशियल मीटिंग या एनी अदर काइंड ऑफ अ मीटिंग है। ठीक है, तो अब हमने ये बात कर ली कि बेसिकली इस डिसऑर्डर में क्या होता है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि चलो अब हमें पता चल चुका है कि पेशेंट को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, पेशेंट में इस तरह के सिम्टम्स कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो अब हमें क्या 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 हम ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं टू बेसिकली टू रिमूव दिस काइंड ऑफ द सिम्टम्स फ्रॉम द पेशेंट्स। तो बेसिकली दो तरह की थेरेपीज जो हैं पेशेंट्स में यूज की जाती हैं टू ट्रीट दिस सोशल एंजाइटी काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर। एक रहती है साइकोथेरेपी, ओके, और एक रहती है मेडिकल थेरेपी। अब मेडिकल थेरेपी में क्या रहता है कि हम पेशेंट्स को नॉर्मल मेडिसिन देते हैं, ओके, जो भी एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, उसको एक्सेसिव पसीना आ रहा है, बॉडी कांप रही है, तो उन तरह के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए हम पेशेंट को एंटी एंजाइटी मेडिसिन दे देते हैं। बट ये मेडिसिन जो है वो सिंगली इफेक्टिव नहीं होगी, मतलब हमें इनके साथ हमें साइकोथेरेपी भी पेशेंट में देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो मेडिसिन है वो सिर्फ पेशेंट के उन सिम्टम्स को मैनेज करेगी, बट पेशेंट की जो अवॉइडेंस है, पेशेंट की जो नर्वसनेस है, उसको ट्रीट करने के लिए हमें जो हमारा जो मेजर टारगेट रहता है वो हमारा रहता है साइकोथेरेपी। ओके, तो अगर हम बात करें कि एक्चुअल में साइकोथेरेपी एक्चुअल में क्या होती है, साइकोथेरेपी में क्या रहता है कि हम पेशेंट को गाइड करते हैं, पेशेंट को मोटिवेट किया जाता है, पेशेंट को सेल्फ टॉक करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, पेशेंट को बोला जाता है कि आपको नर्वस नहीं होना है। अगर आप 10 या 50 लोगों के बीच में जाने से नर्वस होते हैं तो स्टार्टिंग में 2 लोगों से बात करिए, 2 के बाद 4 पे बात करिए, 4 से 8 से बात करिए। तो आपको सीक्वेंस वाइज अपनी जो सोशल एंजाइटी को मैनेज करना है तो आपको इसी तरह करना पड़ेगा। और सेकंड चीज जो है, हम पेशेंट को सेल्फ टॉक करने के लिए मोटिवेट करेंगे कि आपको अपने आप से बातें करते रहना कि ऐसा कुछ नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपको अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना है।
आपको बार बार अपने आप से बात करते रहना है कि मेरे को इस चीज को खत्म करना है, तो मेरे को लोगों से बात करनी ही पड़ेगी, मेरे को अपने डर को खत्म करना पड़ेगा। और ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत से लोग ऐसे बहुत सी चीजें बोलते हैं और बाकी लोग भी जो हैं वो भी कुछ ऐसी गलत बातें बोल देते हैं जिससे उनको भी गिल्टी होना पड़ सकता है। सो अल्टीमेटली आपको अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते रहना है। सो विद द मेडिसिन के साथ हम साइकोथेरेपी को अगर चलाएंगे तभी हम पेशेंट की सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि हम मेडिसिन दे रहे हैं और पेशेंट में वो जो सिम्टम्स हैं वो कम हो रहे हैं। सो दैट्स ओनली वन ऑफ द मेथड। पेशेंट फिर भी उन चीजों को अवॉइड करता रहेगा अगर हमने साइकोथेरेपी पे काम नहीं किया। ओके, सो अल्टीमेटली आई होप मेरी इस वीडियो से आपको पता चल चुका होगा कि क्या होता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। और अगर आपकी नियर बाय किसी पेशेंट में और किसी स्टूडेंट में या किसी में भी इस तरह के सिम्टम्स आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं, सो ट्राई टू हेल्प दैट पेशेंट टू रिजॉल्व दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स बाय वर्किंग ऑन द साइकोथेरेपी एंड मेडिकेशन थेरेपी। मेडिसिन की तभी जरूरत पड़ेगी अगर कंसिस्टेंटली ऐसा हो रहा है। Okay, I hope this video is as knowledgeable as my other videos. Keep supporting Inspire Pharma. Thank you so much. Like, share and subscribe my official YouTube channel Inspire Pharma. Thank you.